Hello students, today we are going to start the chapter number 13 of class 7. Class 7 का chapter number 13 आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। सो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 5 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जिसके अंदर हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। स्पीड फाइंड करनी थी, अलग अलग कंडीशंस दे रखी थी। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे यूनिट कन्वर्जन पे, मोशन एंड टाइम। मीनिंग हमारे पास क्वेश्चंस दे रखा होगा और हम वहाँ पर यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। आई होप यू ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड। स्पीड हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये हमने लास्ट क्लासेस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। बट हमें ये भी पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो हम मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, कई बार क्या होता है कि डिस्टेंस किलोमीटर, मीटर में दे रखा होता है, टाइम हमारा सेकंड में दे रखा है, स्पीड और किसी और चीज़ में दे रखी है। ठीक है, अलग अलग यूनिट दे रखी है, तो हम उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे। पहले यूनिट कन्वर्जन, उसके बाद में आपको 2 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं यूनिट कन्वर्जन ऑफ द डिस्टेंस। यूनिट कन्वर्जन, और यूनिट कन्वर्जन के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइम वाले को, सॉरी डिस्टेंस को लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। ओके, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो आई होप यू ऑल नो दैट डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं। सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? मान लो किलोमीटर है, आपके पास दे रखा है 1 किलोमीटर, और हम 6-7 में भी उसको पढ़ते हैं, 4-5 में भी हमने पढ़ा होता है कि 1 किलोमीटर हमारा 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर 1 मीटर को पूछा जाए, 1 मीटर हमारा कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसको सीएम लिख सकते हैं छोटा सा, लेकिन मैंने पूरा लिख दिया, चलो सेंटीमीटर। और इसी तरह से 1 सेंटीमीटर जो होता है वो हमारा 10 मिलीमीटर के अराउंड होता है। ये हम 6-7 में भी, 6 में भी, 5 में भी हमने पढ़ा है मैथ के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि किलो का मीनिंग क्या होता है? 1000, इसलिए हमने क्या लिख दिया 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर आपको पता है इतना डिस्टेंस होता है हमारा, यानी कि 4 फिंगर से लेकर के शोल्डर तक का। और इसको जब हम 100 टाइम्स डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है सेंटीमीटर। और जो 1 सेंटीमीटर होती है, यानी कि जो हमारा स्केल होता है उस पर 1 से लेके 15 तक जो काउंटिंग होती है ना, तो उसके अंदर वो जो 1, 2, 3, 4 का लिखा होता है वो हमारा सेंटीमीटर होता है। और उस 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 छोटे छोटे से पार्टीशंस होता है, यानी कि उसको पार्ट करा जाता है, ब्रेक किया हुआ होता है लाइन से। तो जो छोटी छोटी लाइंस होती है वो हमारी मिलीमीटर्स होती है। ठीक, तो ये हमारा यूनिट कन्वर्जन था डिस्टेंस का। अब सपोज करो उल्टा करना है आपको, आपके पास है मीटर और आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। आपको बताना है 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होंगे। तो अब क्या करोगे? यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स का रूल लगाओगे। यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर 1000 है और ये मीटर है। जैसे मैथ्स के अंदर हम देखते हैं ना, जैसे x और y दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, तो यानी कि यहाँ के बीच में सिंबल क्या है? रियल में मल्टीप्लाई है। ये मैथ में पढ़ते हैं, एक्स वाई के बीच में अगर कोई साइन नहीं हुआ तो वहाँ पर साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई का। इसी तरह से यहाँ देखो ये 1000 है और ये मीटर है। 1000 और मीटर के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? मीटर की, यानी कि मीटर को हमें अकेला करना है और ये 1000 को हम उस तरफ ले जाएंगे। जब हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये जो मल्टीप्लाई में है 1000 वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? 1/1000 डिवाइड में रहेगा। ठीक है, तो 1/1000 किलोमीटर। इसी तरह से यहाँ देखो सेकंड में ये 100 है, यहाँ सेंटीमीटर है। अगर हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? ये 100 हमारा यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में थे तो ये 1/100 मीटर। इसी तरह से अगर आप मिलीमीटर को कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर के अंदर, तो जो हमारा सेंटीमीटर है, यस, ये कितना हो जाएगा? ये जो 100, ये सॉरी जो 10 था ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यूनिट कन्वर्जन हो गया किसका? डिस्टेंस का। डिस्टेंस किलोमीटर में दे रखा हो तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर में दे रखा हो तो किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ पर हम यूनिट कन्वर्जन करेंगे टाइम का। अब यहाँ पर सपोज करो आपके पास टाइम है, यहाँ पर लिखो यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम। जब हम यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम की बात करते हैं तो टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं? सेकंड में, मिनट में, आवर में। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं आपसे पूछूं 1 आवर को आप मिनट में कन्वर्ट करो तो आप सिंपल बोल दोगे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। ओके, वेरी गुड। इसी तरह से 1 मिनट के अंदर कितना होता है हमारा? 60 सेकेंड होता है।
ठीक इसी तरह से 1 आवर के अंदर अगर आपको डायरेक्टली सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है तो पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे 60 मिनट, और फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं 60, इस मिनट को हम क्या कर देंगे सेकंड में बदल देंगे। तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो मिनट को हम हटा करके यहाँ पर 60 सेकंड लिख देंगे और दोनों की मल्टीप्लाई रहेगी, ये वैल्यू रहेगी अराउंड 3600 सेकंड, यानी कि 1 आवर के अंदर इतने हमारे सेकंड होंगे, 3600 सेकंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपोजिट, उल्टा करेंगे। अब हमारे पास है टाइम मिनट के अंदर और हमें आवर में कन्वर्ट करना है। आपको 1 मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है कि कितने आवर होगा हमारा टाइम। तो यहाँ पर वही हम मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे जो हमने पहले अप्लाई करी थी। यहाँ पर देखो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट है। आपको मिनट अकेला करना है क्योंकि यहाँ पर हमें 1 मिनट्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 मिनट्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मिनट्स को अकेला कर दो, ये 60 उधर जाएगा और 60 जब इधर जाएगा तो ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये रहेगा 1/60। आई होप इट्स क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर देखो, अगर आपको 1 सेकेंड को मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है तो मिनट के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे। यहाँ पर 1 मिनट है, यहाँ पर 60 सेकेंड है, ये रिलेशंस था। आपको सेकेंड निकालना है ना, तो यहाँ पर सेकेंड अलग कर दो इस रिलेशन के अंदर। इस रिलेशन में जैसे ही सेकेंड अलग करोगे तो ये जो 60 है ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/60 मिनट। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 1 सेकेंड को आवर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 1/60, ठीक है, मिनट हो जाएगा। और फिर मिनट को हम क्या कर देंगे सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ फिर मल्टीप्लाई 1/60। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी 1 सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन में 6 × 36 और 00, यानी कि 1/3600 आवर। तो ये हमने उस सेकंड को आवर में कन्वर्ट कर दिया। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया, यूनिट कन्वर्जन। पहले हमने डिस्टेंस को कन्वर्ट किया था, अब हमने किसको कन्वर्ट किया है, टाइम को। अब हम यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन की बात करते हैं स्पीड की। फॉर एग्जाम्पल, सपोज को यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है और एक टाइगर है और टाइगर की जो स्पीड से, टाइगर की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। अब आपको इसी स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, कि जो टाइगर की स्पीड है कितने मीटर पर सेकंड होगी। क्वेश्चन सेम है बट आपको यूनिट कन्वर्ट करनी है। सो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपके पास स्पीड गिवन है, कितनी है, स्पीड इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। आपको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ देखो 80 किलोमीटर पर का मीन्स क्या हो गया, अपॉन में आवर है, और आवर की जगह कुछ नहीं है तो हम वहां पर 1 मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। 80/1 आवर। अब इसको देखो कन्वर्ट किसके में करना है, मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर मीटर अपॉन में सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। अब जरा ध्यान से देखो 80 है, ये जो 80 है ये तो सेम ही आ जाएगा यहाँ पर 80, मैंने एज इट इज इसको 80 को उतार दिया। मीटर था, मीटर भी यहाँ पर मैंने ये एज इट इज उतार दिया। जो किलो है, किलो को कैसे कन्वर्ट कर देंगे हम, 1000 के अंदर। किलो हमारा 1000 के बराबर होता है, तो यहाँ पर रहेगा 80 × 1000 मीटर। 1 आवर है, यानी कि 1 रहेगा हमारा नीचे, ये मैं अपॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रैक्शंस की। आवर को सेकंड में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं, पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे। आपके पास क्या है, 80 है, इंटू में 1000 है, इंटू में मीटर है, अपॉन में 1 है, 60 है, फिर 60 है, और फिर आपका इंटू में सेकंड है। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया। 8 की मल्टीप्लाई करो 10 से, 800 आ जाएगा। 800 डिवाइडेड बाई 36। आप इसको सॉल्व कर दो, डिवाइड कर दो, ये हमारा मीटर पर सेकंड के अंदर वैल्यू आ गई। तो जो हमारा
टाइगर था उसकी स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में पूछी जाएगी तो आप बता दोगे इतने मीटर पर सेकंड। कैसे कन्वर्ट किया हमने, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के अंदर। पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, फिर आवर को 60/60 से मल्टीप्लाई करके पर सेकंड में निकाल दिया। आई होप इट्स क्लियर कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर उल्टा क्वेश्चन होगा। मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड दे रखी होगी बट आपको किलोमीटर पर सेकंड के अंदर फाइंड करना होगा। नाउ अनदर एग्जांपल, सपोज करो हमारे पास अनदर एग्जांपल है, एक कार है और कार की जो स्पीड दे रखी है, एज्यूम कर लो कार की स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर हो सकता है, हाँ ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है। अब कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी आपको ये पता है। तो मीटर पर सेकंड दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो स्पीड हमारी सेम फॉर्मूला लगा देंगे, 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर अपॉन में सेकंड। यही है डिस्टेंस हमारा मीटर में, टाइम हमारा सेकंड में, आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान लो। कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर पर आवर के अंदर। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे 20, सबसे पहले 20 का 20 आ जाएगा। अब देखो मीटर को हमें किलोमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो जब हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर क्या है हमारा छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है ना, किलोमीटर काफ़ी बड़ी यूनिट है। तो जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम क्या करते थे, डिवाइड करते हैं। तो किलो का मीन्स तो पता है 1000 होता है, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या आएगा, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। 20 मैंने ऊपर सेम एज इट इज लिख दिया, 1 भी मैंने एज इट इज लिख दिया, बस मैंने 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया क्योंकि मैंने मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब बारी आई सेकंड को। सेकंड को जब हम आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हम कैसे करते हैं, हमने पिछले रिलेशंस में देखा था, सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, फिर मिनट को आवर में। तो एक सेकंड में क्या होता है हमारा, जब हम इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, 60 से। ठीक इसी तरह से हमारा जो एक मिनट होगा उसको हम आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/60 करके। इसी तरह से जब हम एक सेकंड को हम कन्वर्ट करते हैं आवर में तो 1/60 × 60 करके। तो ये हमने रिलेशंस पहले पढ़ा था, ठीक है, आप बैक वीडियो करना उसके बाद आपको दिखेगा। तो यानी कि हम इसको 60/60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से फिर एक बार और 60 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखो 2 बार फ्रैक्शंस हो गया, एक बार ये फ्रैक्शंस का साइन है, ये मैंने ब्लैक से बना दिया, एक ये ब्लैक वाला फ्रैक्शंस का साइन है ना, एक और फ्रैक्शंस का साइन आ गया। जब भी डबल फ्रैक्शंस आएंगे तो आप याद रखना ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होगी ना इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। ये मैथमेटिक्स के अंदर रूल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 है, ये अपॉन में कितना था, 1 × 1000 था, ये 60 × 60 क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये 60 × 60 ये ऊपर आ जाएंगे, और ऊपर हमारे पास था किलोमीटर और नीचे था हमारे पास आवर। अब इसको सॉल्व कर दोगे, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 6 6 36, 36 2 72, 72 किलोमीटर पर आवर। सो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द कार। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पर हमने क्या किया है, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करके, सेकंड को आवर में कन्वर्ट किया 60 × 60 से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू ऊपर चली जाएगी क्योंकि डबल डिवाइड हो गया, और सॉल्व करने पर हमारी वैल्यू रहेगी 72 किलोमीटर पर आवर। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको कोई डाउट होगा देन यू कैन आस्क मी।